चलिए स्टार्ट करते हैं अब अगला हम यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर आर एल ई टाइप लोड। तो आर एल ई टाइप लोड का मतलब होता है यहाँ पे कि आप क्या लगा कर लग रखे हुए यहाँ पे डीसी मोटर। एक हिसाब से अगर प्रैक्टिकली लोड ग्रुप में देखेंगे तो आपका क्या कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे डीसी मोटर। तो डीसी मोटर विद बैक ईएमएफ आपका क्या कहलाता है, वो आर एल ई लोड कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो अब इस आर एल ई लोड को आपको स्टडी करना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी आपने कंप्लीट किया था आर ई लोड। अब आप बस ध्यान दीजिए कि वहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म कौन सा ऐड हो जा रहा है यहाँ पे, एल लोड। तो अगर आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सा कनेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, एल लोड आपका कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो एल लोड कनेक्ट किया मतलब आर एल ई लोड। तो यहाँ पे एल आपका जो लोड है वो एक्स्ट्रा कनेक्ट हुआ है। एल लोड कनेक्ट होने से क्या चेंजेस आता है, तो आपको मालूम है कि अगर इंडक्टिव लोड लग गया तो सबसे मेन चीज तो उसका कंडक्शन एंगल को बढ़ाता है। करंट सडनली चेंज होने नहीं देता इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से, और यहाँ पे वो मेन कंडक्शन एंगल को बढ़ा देगा। तो जो चीज थीटा 2 पे आपका कंप्लीट ऑफ हो रहा था पहले, वो अब थीटा 2 से ऑफ होने के बाद थोड़ा सा आगे आपका जाएगा। कहाँ तक जाएगा, आर एल लोड की जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं लोग सेम एज इट इज ऑलरेडी पुराने क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पुराने वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, तो इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, तो लास्ट लोड जो हमारा बचा है वो आर एल ई लोड है। तो जितने भी पॉसिबल लोड्स थे, आर लोड क्लियर है, आर एल लोड, आर एल विथ एफ डी, आर ई लोड एंड आर एल ई लोड। तो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है सिंगल फेस हाफ वेव का, वो है आर एल ई लोड। तो इसको भी एक बार हमें कंप्लीट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्किट डायग्राम से। इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे पहले बना लेते हैं थारिस्टर। ये आपका थारिस्टर कंप्लीट। अब जो लोड कनेक्ट है वो लोड कौन सा लोड है, आर, सबसे पहले आर, देन एल एंड ई लोड। ठीक है, आर एल ई लोड आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग सभी कोई। मैं एक एक चीज़ को धीरे धीरे आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आगे चल के ना आए। ठीक है, आगे चल के प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत बिल्कुल ना हो आप लोगों का, इसीलिए मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को धीरे धीरे यहाँ पे स्टडी करा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले लोड जो है वो यहाँ पर किस टाइप का लोड है, आर, एल एंड ई लोड, आर एल ई लोड, ये आपका आर एल ई लोड हो गया। जो आपका सप्लाई कनेक्टेड है वो प्योर साइनोसोइडल सप्लाई है। उसका प्लस माइनस शो करने का मतलब बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग आपको रेफरेंस पॉजिटिव हाफ साइकिल से करना है। ठीक, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर वी टी हो गया कंप्लीट। जो आपका इनपुट वोल्टेज है ये आपका क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया। सोर्स से जो करंट निकल रहा है वो सोर्स करंट क्या है आपका, आई ऑफ एस, और यहाँ पे जो करंट निकल रहा है थारिस्टर से वो थारिस्टर करंट आई टी। लोड में जो करंट जा रहा है लोड करंट वो कौन सा हो गया आपका, आई नॉट हो गया। और लोड के क्रॉस का जो वोल्टेज है, लोड के क्रॉस का जो वोल्टेज है यहाँ से लेके, ठीक है, लोड के क्रॉस का जो वोल्टेज है यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज, क्लियर है, वो आपका क्या हो गया यहाँ पे, वी नॉट हो गया। लोड का वोल्टेज वी नॉट। तो ये टर्मिनल कौन सा होगा, प्लस, ये टर्मिनल कौन सा होगा, माइनस। तो चलिए हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिनोट कर दिया हूँ। जो जो चीज़ आपको पैरामीटर निकालना पड़ेगा वो पैरामीटर आपने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ये कनेक्टेड है कौन सा कनेक्टेड है, गेट सप्लाई कनेक्टेड है। यहाँ पे ये गेट टर्मिनल होता है आपका। तो यहाँ पे जब तक थारिस्टर को फायरिंग नहीं देंगे थारिस्टर ऑन नहीं होगा, ये आपको मालूम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, वेव फॉर्म के लिए स्पेस बना लेते हैं, कंप्लीट डायग्राम के लिए यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, देखते जाइए, थोड़ा सा इसको हम फास्ट पढ़ेंगे एज कम्पेयर टू अदर जो आप लोग पढ़े थे, क्योंकि आरी लोड आपने कंप्लीट कर चुका है। तो आरी लोड के हिसाब से एज इट इज सेम ही बनता है, बट डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एल कनेक्टेड है तो ये कंडक्शन पीरियड थोड़ा सा इसका बढ़ जाएगा। ठीक, और एज्यूम लोड करंट इज कांस्टेंट, ये अगर बोलेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, वो भी आपको देखना है। ठीक, चलिए ये हो गया कंप्लीट। तो पहला पीरियड टाइम पीरियड पाई, ठीक, सेकेंड टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो गया इसका, 2 पाई, ये आपका टाइम पीरियड 2 पाई हो गया।
ठीक है, धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। हर एक चीज़ को डायग्राम बना बना के आपको कंप्लीट हर एक पॉइंट को नोट कर करके आपको समझाया जा रहा है ताकि आपका बेसिक पूरी चीज़ें कंप्लीट अच्छे से डील हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कहीं पे कुछ दिक्कत होगी जरूर आप लोग पूछेंगे, कमेंट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कमेंट्स को बकायदा रिप्लाई किया जाएगा यहाँ पे। चलिए, अब सबसे पहले आप देखिए जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो किस टाइप का वोल्टेज है, साइनसोइडल वोल्टेज है, तो उसको हम एज इट इज साइनसोइडल फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो साइनसोइडल वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो भी फॉर्म बनाएंगे वो क्या है, आपका प्योर साइनसोइडल वोल्टेज होगा। ये आपका प्योर साइनसोइडल वोल्टेज है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आप एक्सिस लेंगे, एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, जो अभी आपका एक्सिस आ रही है कौन सी एक्सिस होगी, ओमेगा टी। तो एक्सिस आपका सबका ले लीजिए, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी, ये आपका एक्सिस हो गया। क्लियर है? तो हर एक लोड को जब कंसीडर किए हम लोग यहाँ पे, तो एक लोड को क्यों छोड़े, इसलिए मैं आपको आरएलई लोड भी यहाँ पे कंप्लीट करा देता हूँ ताकि आपको लोड का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आगे चल के आपको जो भी हम कन्वर्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपका ई लोड कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है यहाँ पे, ई लोड। आर एल ई है तो आपका एक पोलरिटी क्या होगा, ई की पोलरिटी होगी। सपोज ये ई की पोलरिटी ई है। ठीक है, ये आपका ई यहाँ पे बना हुआ है। तो ई आपको दो पॉइंट पे कट कर रहा है, आपको दिख रहा है सभी कोई को, वो कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहा है ई। एक तो हो गया आपका थीटा 1, दूसरा पॉइंट हो गया थीटा 2 जहाँ पे वो कट कर रहा है। ठीक है, थीटा 1 एंड थीटा 2, वापस ये आपका थीटा 1, सेम चीज। ठीक है, इसको भी डॉट लो, आप लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लीजिए। सबसे पहले हर एक चीज़ को मैं धीरे 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 प्रोसेस वाइज आपको समझा रहा हूँ, बस आप देखते जाइए और आप लोग अच्छे से लेक्चर को सुनते जाइए, हर एक पॉइंट को समझते जाइए, आगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहेगा। चलिए, ये आपका थीटा 1 थीटा 2 में पूरे चीज़ को यहाँ पे अच्छे से डिनोट कर दिया हूँ, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से डिनोट कर दिया हूँ ताकि आपका डायग्राम भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कई बार डायग्राम बनाने से भी प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो उसको भी यहाँ पे ध्यान रख के आप लोगों के लिए डायग्राम को भी धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आपको मेन चैनल में आपको हर एक चीज़ तो क्लियरली आपको वहाँ पे डील कराया जाएगा। यहाँ पे हम हर एक टॉपिक को पूरे कंप्लीट धीरे धीरे स्टडी करेंगे ताकि आपको पूरे बेसिक नॉलेज आपका क्लियर हो जाए। आपके कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप आराम से वहाँ पे उसे बना सके। ठीक है, तो ये आपका थीटा 1 थीटा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग थीटा 1 एंड थीटा 2। तो ये आपका थीटा 1 का लाइन है, ये आपका थीटा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका पाई साइकिल, यहाँ पे 2 पाई एंड 2 पाई प्लस थीटा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। चलिए, अब देखिए ई की मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे ई दिया हुआ है, ये आपका सप्लाई सिस्टम है वी एस। यहाँ पे हम जो बनाएंगे वो क्या रहेगा, वी नॉट। यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो क्या रहेगा, आई नॉट। और लास्ट आपका रहेगा वी टी, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पे जब आप डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन अप्लाई होगा कि थीटा 1 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ई की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो थाइस्टर हमेशा रिवर्स बेस पे रहेगा एज दैट इज जो अभी आपको पढ़ाया था। तो क्यों ना हम पहले थीटा 1 निकाल लेते हैं। तो थीटा 1 हमारा क्या आया था, वी एम साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू ई। आप लोग निकाल चुके हो, अभी सेम आपको पढ़ाया हूँ मैं जस्ट आपके अगले आपका प्रीवियस आपके टॉपिक पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आपका थीटा 1 कितना आया था आपका, साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाई वी एम। ये आपका टॉपिक यहाँ पे आया था, साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाई वी एम। एंड थीटा 2 कितना था आपका, पाई माइनस थीटा 1, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, पाई माइनस थीटा 1। नाउ अल्फा आपको ऐसा चूज करना है कि थीटा 1 से क्या हो, वो ग्रेटर देन हो। क्यों हो, कैसा हो, सब चीज बता चुका हूँ कि आपका अगर अल्फा 1 एग्जैक्ट थीटा 1 पे ले लेंगे तो थाइस्टर बिहाइंड द डायोड कोई मतलब नहीं हो रहा, आपको कंट्रोल बनाना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या रहनी चाहिए आपको यहाँ पे, जब अल्फा चूज करेंगे आप लोग तो अल्फा इज ग्रेटर देन
थीटा वन आपको चूज करेंगे, जबकि मैग्नीट्यूड इक्वल टू भी ले सकते हैं, आपका रेंज ये सही है। तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा वन आपको चूज करना। तो चलिए यहाँ पे एक अल्फा हम चूज कर लेते हैं, सबसे पहले एक अल्फा चूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अल्फा आप ले लीजिए आराम से यहाँ पे। यहाँ पे ले लेते हैं एक हम सबसे पहले, चलिए इस लाइन को चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे एक अल्फा वन आपका। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे अल्फा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए ये आपका अल्फा वन है। तो समझ में अल्फा वन क्यों लिया मैंने बता चुका हूँ आपको, पुराने वीडियो भी देखिए आप लोग, जस्ट आपके प्रीवियस टॉपिक को, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों लिया। यहाँ भी बता दिया था आपको कि अल्फा का रेंज थीटा वन से क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। इक्वल्स टू भी ले सकते हैं, इक्वल्स टू लेने में क्या प्रॉब्लम होगी कि वन कंट्रोल बन जाएगा, ठीक है, डायोड की तरह बिहेव करेगा। और थीटा वन अगर आप ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा वन लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड में आ जाएगा, उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले यहीं पे देखिए, अब सिंपल वर्किंग अगर आप जाएंगे तो एज इट इज आपका सेम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ तक डिस्टेंस अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा थारिस्टर ऑन होगा। थारिस्टर कहाँ पे से ऑन होगा आपको मालूम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऑन होगा यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप ऑन करना है आपको। तो एज इट इज चलिए 0 टू थीटा वन, सबसे पहले 0 टू थीटा वन अगर आप देखेंगे 0 टू थीटा वन, सबसे पहले 0 टू थीटा वन। तो थीटा वन पे आपका देखिए आपका आउटपुट हमेशा वी नॉट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ई आपको मिलेगा। अगर वी नॉट इक्वल टू ई मिल रहा है इसका मतलब थाइस्टर ओपन है, तो आई नॉट कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है, ये आपको पता है 0 टू थीटा वन। नाउ थीटा वन टू अल्फा, अगर आप थीटा वन टू अल्फा जाएंगे, थीटा वन टू अल्फा, उस केस पे भी आपका थाइस्टर ओपन होगा। थाइस्टर ओपन है तो आउटपुट कितना मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू ई और आई नॉट आपका 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका थाइस्टर जो है आपका थाइस्टर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज एन ओपन सर्किट की तरह। यह थाइस्टर आपका ओपन सर्किट है, आपको यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया है, थाइस्टर ओपन सर्किट है ना, ओपन है, करंट 0, आउटपुट में हमेशा ई वोल्टेज आपको मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू ई मिलेगा। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं ई को, आपको वोल्टेज आउटपुट में हमेशा, तो आउटपुट में हमेशा ई बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ई वोल्टेज आपको मिल गई है। चलिए अब क्या होगा, जैसे ही आपका कहाँ जाएंगे, रेंज आप लोग जहाँ कहाँ जाएंगे अल्फा टू, अब यहीं पे अल्फा टू कहाँ तक जाएंगे, तो अगला चीज ध्यान देंगे अल्फा टू कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इंडक्टेंस कनेक्टेड है, और इंडक्टेंस कनेक्टेड होने के कारण वो क्या करता है, उसके कंडक्शन एंगल को इंक्रीज कर देता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लस माइनस से चार्ज हुआ होगा, तो माइनस प्लस से आपका डिस्चार्ज होता है सडनली, ठीक है, तो कंप्लीट आपका कंडक्शन एंगल को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे जैसे ही कंडक्शन एंगल को बढ़ाएगा तो आप देखिए यहाँ पे जब आपका ई पे जाएंगे आप लोग, यहाँ से लेके ई पे आकर आप जाएंगे, ये ई की मैग्नीट्यूड है यहाँ पे यहाँ तक, तो यहाँ से कैसे होगा वेव फॉर्म, एज इट इज आपका बनेगा पहले यहाँ तक थीटा टू तक। अब आपका थीटा टू, यही चीज ध्यान दीजिए, ये आपका थीटा टू जो आपका है यहाँ पे, वो थीटा टू को क्या कर जाएगा, वो क्रॉस करेगा, क्योंकि कंडक्शन एंगल बढ़ गया, क्योंकि अब जब करंट का वेव फॉर्म बनाएंगे, इनिशियल करंट यहाँ पे 0 आएगा, तो स्टार्ट करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, करंट का अगर आप वेव फॉर्म बनाना चालू करेंगे तो करंट आपका हमेशा अल्फा से स्टार्ट होगा आपका, तो अल्फा से जाएंगे ये आपका करंट बनेगा, और कब तक करंट जाता है आपको मालूम है, बीटा तक करंट जाता है। तो कहाँ तक जाएगा आपका करंट, बीटा तक जाएगा आपका यहाँ पे करंट। एज इट इज बनाते हैं इसको पूरा, ये आपका बीटा तक करंट जाएगा। तो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो आप देखिए 0 टू आपको बता चुका हूँ, 0 से लेके ये आपका पाई साइकिल चल रहा है आपका, यहाँ पे सॉरी पाई है, पाई आपका ये साइकिल है, ये आपका पाई है, ये आपका थीटा टू को रिप्रेजेंट करता है। कई लोगों के क्वेश्चन में आता है थीटा टू के बाद क्यों हुआ, थीटा टू के बाद तो आपका इनपुट, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इनपुट आपको बड़ा दिख रहा है, बट आपका लोड में क्या कनेक्टेड है, इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के कारण उसका कंडक्शन एंगल इंक्रीज हुआ था, कंडक्शन एंगल इंक्रीज हुआ था, तो सडनली आपका थीटा टू पे ऑफ नहीं होकर कहाँ पे ऑफ होगा, आपका बीटा पे। अगर बीटा पे ऑफ होगा, जब तक स्विच ऑन है, जब तक स्विच ऑन है, जब तक स्विच ऑन है, सॉरी
ठीक है, ये आपका बीटा। जब तक स्विच ऑन है तब तक इनपुट वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज होगा, क्लियर है। जब तक स्विच ऑन है, जब तक स्विच ऑन रहेगा, पूरा इनपुट वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज में जाएगा। तो आपको वोल्टेज कैसा मिलेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से निगेटिव वोल्टेज, जो आपको यहाँ पे यार देखिए, यहाँ से चल के जब आप जाएंगे, यहाँ से चल के जाइए, कब तक जाएंगे, बीटा तक जाएंगे। जैसे ही बीटा आया, आपका आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, वहाँ बीटा मतलब वहाँ पे करंट क्या हो गया, ऑफ हो गया है। करंट क्या हो चुका है, वहाँ पे ऑफ हो गया है। करंट अगर ऑफ का मतलब क्या होता है, वहाँ पे करंट ऑफ हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी ये बीटा है ना, ये क्या है आपका, बीटा है यहाँ पे। ठीक है। अब तो अगला डिस्टेंस कहाँ से, अल्फा टू बीटा है, अल्फा टू बीटा है। वी नॉट इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी है। तो यहीं पे बस डिफरेंस आएगा, ओनली यहीं पे आपको समझना है कि अगर इंडक्टिव लोड लग गया तो आर एल लोड की प्रॉपर्टी के हिसाब से ही बनाएंगे आप लोग, क्योंकि इंडक्टेंस अगर कनेक्टेड है तो उसका कंडक्शन एंगल को इंक्रीज कर देता है। प्लस माइनस से चार्ज होगा, माइनस प्लस से डिस्चार्ज होगा, तो जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी स्टार्टिंग में, इसको क्या करेगी, उसको क्या करके रखेगी, फॉरवर्ड बेस पे ही करके रखेगी। आपका कंडक्शन एंगल को बढ़ेगा तो लोड तरह से करंट सोर्स की तरफ आपके यहाँ पे मूव करेगा। ये चीज़ आपको मालूम है, ठीक। तो उसके हिसाब से आप देखिए, आपका बीटा तक चले गया। अब बीटा टू अगला कहाँ तक, अगले फायरिंग जब तक ना हो, अगला फायरिंग कहाँ है, 2 पाई प्लस अल्फा तक। तो बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक आपका स्विच ओपन है, तो वी नॉट कितना मिलेगा, ई मिलेगा। तो यहाँ पे से आप इसको ई तक जा सकते हैं, ये आपका ई होगा, ठीक है। और ई आपका बना रहेगा एज इट इज यहाँ तक। फिर यहाँ से आपका वेव फॉर्म रिपीट होगा, ठीक है। ये आपका 2 पाई है प्लस थीटा, सॉरी 2 पाई प्लस थीटा 1 नहीं, 2 पाई प्लस अल्फा से रिपीट होगा। तो यहाँ कहीं भी अल्फा 1 आएगा, वहाँ से रिपीट होके वेव फॉर्म को एज इट इज आप बना सकते हैं आगे, ये ऐसा, ठीक है। तो ये आपका जो होगा वो 2 पाई प्लस अल्फा पे आएगा, ये आपका 2 पाई साइकिल है, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन देख लीजिए, जहां आपका इंडक्टिव लोड आया, आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे इंडक्टिव लोड आने के कारण आपको यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, वो एरिया देखिए कौन सा एरिया आ रहा है, कंप्लीट एरिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो आपको एरिया मिलेगा, ये पूरा एरिया आपका आ रहा है। ये आपका शेडेड एरिया जो बना रहा हूँ, ध्यान देंगे अच्छे से, ये आपका आउटपुट वोल्टेज का एरिया होगा। किसका एरिया होगा, आउटपुट वोल्टेज की एरिया होगी, पूरा एरिया कंप्लीट। आराम से मैं एक एक चीज़ को अच्छे से आपके यहाँ बना देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। तो ये समझ में आ गया होगा, बस एक ही इसमें डिफरेंस है, बस एक ही चीज़ यहाँ पे चेंज आपको समझ में आया होगा। वो क्या चेंज था यहाँ पे, कि आपको जो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, वो आपका थीटा 2 से आगे भी जा रहा है। थीटा 2 से आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि कंडक्शन एंगल वहाँ पे आपने लिया है। तो कंडक्शन एंगल के कारण आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट टॉपिक कंडक्शन एंगल के कारण यहाँ पे वो आगे तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जीरो से आप स्टार्ट किए थे, तो जीरो से यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो 0 टू अल्फा, थीटा 1 टू अल्फा, अल्फा से आप डायरेक्ट बीटा तक गए, बीटा एक्सटेंशन एंगल तक गए। तो एक्सटेंशन एंगल आपने यहाँ पे करंट का वेवफॉर्म बनाया हुआ है। तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे होता है, ये भी मैं समझा चुका हूँ आपको, क्योंकि आप जब प्योरली रजिस्टिव लोड लिए थे तो वो जीरो से कहाँ तक गया था, पाई तक। जब आप इंडक्टिव लोड लिए थे ओनली, तो वो 0 से 2 पाई तक गया था। तो पाई और 2 पाई के बीच में आपका क्या होगा, वहाँ पे एवरेज जब निकलेंगे तो ऑफ होगा, और वो डिपेंड करता है आर और एल की वैल्यू पे। ये भी बता चुका हूँ आप लोग अच्छे से, पुराने प्रीवियस वीडियो देखिए, इस चीज़ को मैं अच्छे समझा चुका हूँ, बताया भी था कि आगे चल के आपको यही लोड हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अल्फा और बीटा ले लिया आप लोग। मैक्सिमम कहाँ पे होगा आपको ये बता चुका था, जो आपका पाई और आपके 0 90 और पाई के बीच में, क्योंकि आर मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 90 पे, और एल मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पाई पे। दोनों का एवरेज लेंगे तो 90 और 180 के बीच में कहीं पे मैक्सिमम होगा, तो 90 और 180 के बीच में कहीं मैक्सिमम कर लेंगे आप लोग। उससे करंट आपको क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका एनर्जी स्टोर कहाँ तक करेगा, पाई तक वो एनर्जी स्टोर किया है, पाई तक एनर्जी स्टोर किया हुआ है। तो 0 से लेके पाई तक एनर्जी स्टोर किया हुआ है आपका, पाई से लेके बीटा तक एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो आप देखिए कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ तक पॉजिटिव वोल्टेज है, वी नॉट पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है। वी नॉट क्या है आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या है, वी नॉट निगेटिव, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे वी नॉट क्या आ रहा है आपका निगेटिव वोल्टेज। अगर वी नॉट निगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो रिवर्स पावर फ्लो हो रहा है ड्यू टू इंडक्टेंस। बता चुका हूं, ड्यू टू इंडक्टेंस ही आपका पावर क्या हो रहा है, बैक हो रहा है लोड से सोर्स की तरफ यहाँ पे। तो अल्फा से लेके पाई तक अगर आप देखेंगे, अल्फा टू पाई लोड, सोर्स टू लोड, एंड पाई से लेके बीटा तक
लोड टू सोर्स आपका पावर वहां पे फ्लो हो रहा है। बहुत ही इजी है, ठीक है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो सिर्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के का हिसाब से आप क्या बता दिए कि जो थीटा 2 पे ऑफ हो रहा था, कंडक्शन एंगल बढ़ने के कारण कहां तक जा रहा है, आगे बीटा तक जा रहा है। बीटा तक क्यों बढ़ा, कंडक्शन एंगल मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग, पूरा आप लोग पूरा एक एक वीडियो को पुराना देखिए, हर एक पॉइंट को वहां पे डील कराया गया था आप लोगों को। आर एल, उसके आर एल की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में मैं पूरे कंप्लीट ए टू जेड आपको अच्छे से वहां पे समझा चुका हूं। तो हर एक चीज को आपको यहाँ बताया जा चुका है, उसके हिसाब से आप देखिए। तो यहाँ तक कंप्लीट जब आप देखेंगे तो ये आपका जीरो, बीटा से करंट जीरो, कंप्लीट कहाँ तक जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा तक जाएगा। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ रही है। इस डिसकंटिन्यूटी को हटाने के लिए हमने क्या लगाया था, फ्रीव्हीलिंग डायोड, और ये फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाने से एफडी भी हट जाता है, आपको ये भी मालूम है आपको, ठीक है। तो ये आपका सर निगेटिव एरिया भी आपका स्पाइक्स हट जाता है, तो एफडी लगा के आप इसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हर एक चीज को आपको यहाँ पे पूरा चीज पहले भी बताया जा चुका है। तो हर एक पॉइंट अगर आप समझेंगे, हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए, तो हर एक चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप वीटी बनाएंगे तो इसका वीटी कैसे बनेगा वो भी हम यहाँ पे डील कर लेते हैं। चलिए, तो स्विच कहाँ से कहाँ तक ऑन है, स्विच कहाँ से कहाँ तक ऑन है आपका T1 अगर आप देखेंगे तो T1 कहाँ से कहाँ तक ऑन है, T1 आपका जो थारिस्टर ऑन है वो आपका अल्फा से कहाँ तक ऑन है, बीटा तक ऑन है। तो अगर कंडक्शन एंगल पूछते हैं कि कितना होगा थारिस्टर कंडक्शन पीरियड, तो बीटा माइनस अल्फा थारिस्टर का कंडक्शन पीरियड होगा, ठीक है। अब उसके हिसाब से देखेंगे तो अल्फा से स्टार्ट हो रहा है थारिस्टर और कहाँ तक ऑफ का ऑन है, बीटा तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वोल्टेज जीरो ही होगा, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना होगा, जीरो ही होगा। तो अल्फा से लेके बीटा तक वोल्टेज जीरो होगा क्योंकि थारिस्टर ऑन है, क्लियर। अब बीटा में ऑफ हो रहा है, जब बीटा में ऑफ हो रहा है तो साइकिल पॉजिटिव साइकिल है कि निगेटिव, निगेटिव साइकिल है। लूप लगा दीजिए, जब लूप लगाएंगे तो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस वी टी प्लस माइनस वी नॉट इक्वल टू जीरो। और मालूम है जब स्विच ओपन होगा तभी तो थाइस्टर का वोल्टेज मिलेगा, तो वी टी कितना आ जाएगा यहाँ पे, और स्विच ओपन तो करंट जीरो, तो आपका वी नॉट इक्वल टू ई हुआ, तो आपका ये आएगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई। और एट ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा पे लेंगे तो वी टी कितना आएगा, वी एम साइन बीटा माइनस ई आएगा। कब आएगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, बीटा के इक्वल होगी। तो वी एम साइन बीटा मतलब आप देख सकते हैं वी एम साइन बीटा, ये आपका वी एम साइन बीटा है माइनस ई, तो छोटा सा वैल्यू आपको मिलेगा वहां पे, तो ये आपकी छोटी सी वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड मिलेगी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई छोटी सी, यहाँ पे वी एम साइन बीटा माइनस ई है, जो बनाया वी एम साइन बीटा माइनस ई है। अब आप आगे बढ़ते जाइए तो एट साइन जब ओमेगा टी 270 होगा तो माइनस माइनस वी एम माइनस ई, तो आपको मैक्सिमम पीरियड कहाँ तक जा रहा है, माइनस वी एम माइनस ई तक जा रहा है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। 270 पे कितना होगा, वी एम माइनस ई, मतलब वी एम प्लस ई के बराबर निगेटिव है, तो वी एम प्लस ई लिख सकते हैं डायरेक्ट आप लोग। तो ये आपका यहाँ पे सेम होगा, ठीक है। अब आगे जब जाएंगे वी एम प्लस ई के आगे तो न टू पाई पे माइनस ई हो जाएगा, तो 2 पाई पे कितना हो जाएगा, माइनस ई। तो 2 पाई यहाँ मान लीजिए ये माइनस ई है, तो एज इट इज सेम चीज तो बन रहा है यहाँ पे, सेम चीज जो बन रहा है वही चीज यहाँ पे बनेगा एज इट इज। और थीटा 1 पे कितना होगा, 2 पाई प्लस थीटा 1 पे दोनों इक्वल हैं तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वो जीरो होगा। 2 पाई प्लस थीटा 1 पे कितना होगा, जीरो। और आगे जब आप अल्फा तक जाएंगे, 2 पाई प्लस अल्फा तक जब जाएंगे तब आपका वोल्टेज कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इसी चीज को जब पूरे पीछे रिपीट करेंगे एज इट इज, पीछे रिपीट कीजिए आप लोग इसी चीज को, तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव जो दिख रहा है आपको, ये निगेटिव आपका स्पाइक्स यहाँ पे मिलेगा। ये 2 पाई है, 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक एज इट इज आप यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका बन गया वेवफॉर्म कंप्लीट, ठीक है। तो हो गया, सेम एरिया निकाल लीजिए आप, ओमेगा टीसी का एरिया निगेटिव एरिया देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ओनली निगेटिव एरिया, ओनली निगेटिव। तो बीटा से लेके कहाँ तक है, 2 पाई, ये आपका 2 पाई प्लस थीटा 1 तक, 2 पाई प्लस थीटा 1 तक। तो ओमेगा टी सी अगर आप निकालेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा 1, 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा, तो यहाँ से टी सी आपका आएगा 2 पाई प्लस थीटा 1 माइनस बीटा अपान ओमेगा। ये आपका आएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम। पिक इनवर्स वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो सेम चीज, पिक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे, वी एम प्लस ई होगा, वी एम प्लस ई आपको यहाँ मिलेगा।
पीक इनवर्स पॉइंट क्या मिलेगा, वी एम प्लस ई आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे आपको समझाया गया है, आप देखिए अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका कौन सा लोड हो जाएगा यहाँ पे, आर एल ई लोड, आर एल ई लोड। तो आर एल ई लोड भी मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको समझा दिया है, तो आई थिंक आपको समझ में आराम से ये आ गया होगा। हो गया कंप्लीट, देख लिया आप लोग सभी कोई। चलिए, आई थिंक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अगर आपको वी नॉट एवरेज वैल्यू निकालनी है इसकी, वी नॉट एवरेज वैल्यू, तो वी नॉट एवरेज वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं यहाँ से देख के, आप लोग वेव फॉर्म से देख के वी नॉट एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी नॉट एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट एवरेज वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर अल्फ़ा से स्टार्ट कर रहे हैं तो अल्फ़ा टू कहाँ तक जाएंगे, बीटा, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस, आप कहाँ से अगला जा रहे हैं, बीटा टू कहाँ तक जा रहे हैं, 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक जाएंगे, कितना आएगा वहाँ पे, ई डी ओमेगा टी। ये आपका उसका आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आप आउटपुट वोल्टेज आराम से निकाल सकते हैं एज इट इज। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वी एम अपान 2 पाई, ये आएगा ब्रैकेट पे कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ बीटा प्लस ई अपान 2 पाई, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आपका वी नॉट एवरेज की वैल्यू होगी। अगर वी नॉट एवरेज आपका ये है तो आई नॉट एवरेज भी क्या होगा, वी नॉट एवरेज माइनस, ठीक है, ई अपान आर। किया होगा क्लियर। एल के क्रॉस तो एवरेज करंट जीरो होता है आपको मालूम है, तो वी नॉट एवरेज माइनस ई डिवाइडेड बाई आर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आराम से देखिए समझिए और नोट करिए आप लोग, ठीक है। आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, आप लोग करंट भी इसका एक्सप्रेशन नोट कर सकते थे, इन टर्म्स ऑफ करंट भी आप लोग यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। और इसी चीज में ध्यान देंगे, अगर एज्यूम लोड करंट इस कांस्टेंट बोलता है तो सीधा आपको क्या बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। कई न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल पे वहाँ पे लिखता है कि लार्ज इंडक्टिव लोड है, तो लार्ज इंडक्टिव लोड करने का मतलब वहाँ पे आपको करंट को क्या लेना है, एज्यूम करंट एज अ कांस्टेंट आपको लेके चलना है। जब कांस्टेंट करंट होगा तो उसके हिसाब से बाकी चीज आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी ध्यान दीजिए और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए और नोट करते जाइए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ पे हर एक लोड को सिंगल फेज हाफ वेव फुल कन्वर्ट से, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कौन सा रेक्टिफायर है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। और हर चीज़ में आप देखिए जो भी आपका फंक्शन आ रहा है इसका रिपीट साइकिल, यहाँ भी एफ नॉट का कितना हो रहा है, जो सेम आपका इनपुट का है, तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एस आ रहा है। कितने पल्स कन्वर्टर है ये आपका, 1 पल्स आपका कन्वर्टर है, ये भी आपको मालूम है कि 1 पल्स कन्वर्टर है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में एक ही बार आप फायरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में फायरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में थाइस्टर फॉरवर्ड बेस पे आ रहा है और जब तक थाइस्टर फॉरवर्ड बेस पे नहीं आएगा आप फायरिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये आपको पता है। तो एक कंप्लीट साइकिल में आप एक ही बार फायरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कारण ये क्या होगा, 1 पल्स कन्वर्टर है। तो जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़े वो कंप्लीट आपको कौन सा टॉपिक है, 1 पल्स कन्वर्टर है। क्लियर है आपको, ठीक है। देखिए अच्छे से, कहीं कुछ डाउट है पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हमने अच्छे से हर एक पॉइंट को डील कर लिया है, ठीक। इसको थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि इससे जस्ट पहले हम आर ई लोड पढ़े थे, जस्ट पहले क्या पढ़े थे, आर ई लोड, और आर ई लोड सेम एज इट इज था आपका। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज्यूम अगर लोड करंट कांस्टेंट बोल दिएगा क्वेश्चन में तो ध्यान देना है, सीधा आपको क्या बनाना है, कांस्टेंट करंट मतलब ये लेके चलना है सीधा,
ठीक है, इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है कि कहाँ कहाँ कंडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एज्यूम करंट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट लेके आपको कंप्लीट चीज़ों को स्टडी करनी है। एक्चुअल बोलेगा तो एक्चुअल आपका ये हो जाएगा। इसका आपका एक्सप्रेशन भी आप लोग ऑलरेडी अभी लास्ट वीडियो में भी निकाले थे, इसको कंप्लीट करंट का एक्सप्रेशन कैसे होता है। आई एस प्लस आई टी, स्टडी स्टेट करंट प्लस ट्रांजिएंट करंट इज इक्वल टू टोटल करंट निकाले थे। एक आपका क्या था, पी आई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपका बेसिस पे आपके करंट के एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी डील कर चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक हम देखते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे। तो हाफ कन्वर्टर कंप्लीट हो गया, उसके न्यूमेरिकल भी हम लेंगे। हाफ वेव और फुल वेव के न्यूमेरिकल हम एक साथ यहाँ पे कंप्लीट डील करेंगे। तो हाफ वेव मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फुल वेव कन्वर्टर। ठीक है, हाफ के बाद फुल और कंप्लीट दोनों का मिला के हम यहाँ पे उसके न्यूमेरिकल्स भी डील करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम अगला टॉपिक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, वो क्या रहेगा, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। सिंगल फेज फुल कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं, ब्रिज टाइप का और आपका मिड पॉइंट का। तो ब्रिज टाइप एंड मिड पॉइंट दोनों हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट एंड तो आपका कंप्लीट दोनों ना, मिड पॉइंट और फुल आपका ब्रिज टाइप, दोनों टाइप के आपके फुल ब्रिज कन्वर्टर यहाँ पे हम डील करने वाले हैं। उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन होंगे वो भी हम यहाँ पे डील करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हाफ वेव और फुल वेव का एक साथ। जो भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आए होंगे आप लोगों को यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, वो सभी न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे कोशिश करेंगे डील करने का। चलिए ठीक है,